तुम्हारी जो हिंदी की शुरुआत है वो यहीं से होती है। तुमको पर्यायवाची याद करने हैं वो यहीं से चालू होंगे, विलोम याद करने हैं वो यहीं से चालू होंगे। आसन माने भोजन, और आसान माने, आर माने किरणें, आर माने और माने यानी कि जिसमें कोई मात्रा नहीं है, जिसमें कोई विकार नहीं है, वो क्या है? हृदय। उरु माने वक्ष या छाती, और उरु माने जांघा या जांग, और आसन माने भोजन, आसान माने सरल, आद्य माने, और आद्य माने प्रथम या पहला या प्राचीन, इति माने इति सिद्धम, क्वेश्चन समाप्त हुआ। और इति माने दैवीय बाधा, दैवीय आपदा, ईश्वरीय। और अति माने अनल माने यानी कि जो नल से भी ना बुझे, अनल माने आग, और अनिल माने तरणी माने तरणी, छोटी अणी सूर्य, और बड़ी अणी बड़ी नाव, तरणी नाव। आगे देखो, अम्बु नहीं अम्ब, अम्ब यानी कि अम्मा, अम्ब यानी कि अम्मा, माता, अम्ब यानी कि माता, और अम्बु यानी कि जल के परिभाषित याद होंगे। जल को नीर सलिल तोय पानी वारी अम्बु। कृत माने कृत किया हुआ, कृति माने यानी कि रचना तो होती है छोटी छोटी कृति, और बड़ी कृति मतलब निपुण हो गए भाई, बड़ी कृति बना दी अब मैंने, बड़ी कृति यानी कि निपुण। अवलंब, अवलंब माने, और अविलंब शीघ्र, या तो अविलंब आओ यानी कि शीघ्र आओ बिना देरी के। आकर, आकर माने खान या, और आसन माने भोजन, और आसान माने आकार माने रूप, आकृति, बनावट। अगले देखो भैया, ये तो हो गया रिवीजन। कुल, कुल माने होता है वंश या योग, यानी कि तुम्हारे कुल कितने रुपए हुए, तो उसको तो बोलेंगे योग। बताओ 5 और 5 कुल कितने हुए, यानी कि योग। और एक होता है कुल, कुल यानी कि वंश, एक होता है कुल। एक वैसे इंग्लिश का एक शब्द है कूल, कूल माने जो किनारा होता है ना, पानी का किनारा, वो क्या होता है? कूल, कूल ठंडा ठंडा होता है, नहीं होता। यानी कि लोग बाग जो है, पर्यटक जो टूरिस्ट होता है ना, वो ठंडक के लिए कहाँ जाते हैं? किनारे पे। कहाँ जाते हैं? बहुत से स्विमिंग पूल में जाते हैं, यानी कि किनारे पे जाते हैं। स्विमिंग पूल, कूल, कूल यानी कि कूल मतलब किनारा, कूल मतलब, और कूल यानी कि वंश या, और नियति, नियति यानी कि नियति को यही निश्चित, यही मंजूर था। नियति यानी कि भाग्य, नियति जो हमारा भाग्य है वो कैसा है? बहुत छोटा है, यानी कि छोटी छोटी मात्राएं हैं इसके अंदर। हमारा भाग्य कैसा है? छोटा है, यानी कि इधर भी छोटी मात्रा और इधर भी छोटी मात्रा। नियति क्या है? हाँ, नियति, नियति यानी कि भाग्य। फिर है नियत, नियत है निश्चित। और फिर है नियत, तुम्हारी नियत घर पढ़ने की नहीं है, यानी कि तुम्हारी भावनाएं घर पढ़ने की। अगर तुम्हारी नियत सही हो मतलब, तो तुम बहुत बड़ा काम कर दो, बहुत बड़ा काम कर दो, मतलब बड़ी बड़ी मात्राएं लग जाएं फिर तो भाई। अगर तुम्हारी घर पढ़ने की नीयत हो तो बड़े बड़े काम कर लो तुम, यानी कि बड़ी बड़ी मात्रा आएंगी फिर। बड़ी नीयत यानी कि बड़ी मात्रा, और छोटी नीयत मतलब निश्चित। अगर तुम्हारी नीयत छोटी है तो यह निश्चित है कि तुम पास नहीं होगे। छोटी नीयत मतलब निश्चित, और बड़ी नीयत मतलब भावना। छोटी नीयत यानी कि निश्चित। ये देखो तुम, देखो ये छोटा जो नी है ना, ये भी इससे चालू हुआ है। एक से एक बार वापस बताओ भाई। नियति, नियति माने भाग्य, और नियत छोटी नियत निश्चित, और नियत यानी कि। अगला देखो, अमित, अमित यानी कि असीम या बहुत। मित माने होता है
कम, और अमित यानी कि बहुत। मित का अपोजिट यानी कि विलोम है अमित। मित एक तुमने सुना है शब्द, वह बहुत मितव्ययी है, मितव्ययी। मितव्ययी बोलते हैं कम खर्च करने वाले को, और ये है अमित। मित का अपोजिट है अमित यानी कि बहुत। अमित यानी कि असीम या बहुत। फिर अमित, मीत बोलते हैं दोस्त को, मीत बोलते हैं दोस्त को, और इसका अपोजिट है अमित। क्या है? अमित यानी कि भाई इसका विलोम हो गया ना शत्रु का, दोस्त का विलोम शत्रु। जैसे कि मित का विलोम अमित, मीत का विलोम अमित। अमित यानी कि मित नहीं, मीत। जो शत्रु होता है ना वो बड़ा होता है, छोटा नहीं होता शत्रु। वो तुम्हें कहीं पे भी सलटा सकता है। जो शत्रु होता है वो कैसा होता है? बड़ा होता है। शत्रु को कभी भी हल्के में मत लेना, छोटे में मत लेना, वो कहीं पे भी तुम्हारा नुकसान कर सकता है। इसलिए शत्रु हमेशा बड़ा होता है, उसको कभी भी छोटा मान के मत चलना। तो क्या आएगा? अमित। क्या आएगा? अमित, बड़ा मित। और छोटा मित यानी कि बहुत। अमित असीम या बहुत। अगला लिखो भाई मित। ये देखो वही है सेम। मित माने कम और मीत माने मित्र, जो हमने भी पढ़ा है ना। मित और अमित से बना है, देखो मित और अमित से बना है अमित और अमित। पुरुष, पुरुष माने कौन होता है? मनुष्य या व्यक्ति। और एक है परुष। परुष, परुष माने होता है कठोर। परुष माने, परुष माने, परुष माने कठोर, कठोर माने परुष। परुष यानी कि जब कोई व्यक्ति रूस जाता है तो वो बहुत कठोर हो जाता है, उसको मनाना बहुत कठिन है। रूस, देखो आ रहा है ना इसमें रूस। कोई व्यक्ति जब रूस जाता है तो वो बहुत कठोर हो जाता है, उसको मनाना बहुत कठिन है। तो परुष माने कठोर, परुष माने। फिर है पौरुष। क्या है? पौरुष, पौरुष माने सामर्थ्य या शक्ति। पौरुष माने भाई सामर्थ्य या शक्ति। हमने अभी देखे मित। मित माने काम और मीत माने मित्र। इनके अपोजिट क्या बनेंगे? आ लगा देंगे पहले। तो मित का हो गया अमित, कम का अपोजिट बहुत, यानी कि अमित होता है बहुत, और अमित मीत होता है मित्र। और अमित यानी कि अब हमने देखा पुरुष, पुरुष तो होता है जैसे कि मैं पुरुष हूँ, वह पुरुष है यानी कि मनुष्य है, व्यक्ति है। फिर है परुष। परुष माने, मैंने ये कैसे समझाया था, कोई व्यक्ति अगर रूस जाता है तो क्या हो जाता है? बहुत कठोर हो जाता है। तो परुष को बोलते हैं कठोर, और पौरुष को बोलते हैं क्या तुम्हारे अंदर इस एग्ज़ाम को पास करने की सामर्थ्य है? क्या इसको पास करने का पौरुष है? मतलब सामर्थ्य। पौरुष यानी कि सामर्थ्य, शक्ति। अगला है शुक। शुक बोलते हैं तोता को, शुक। शुक यानी कि तोता। और शुक, शुक बोलते हैं जौ को। शुक किसको बोलते हैं? जो जौ नहीं होता, जौ। ये जो तोता होता है वह कैसा होता है? छोटा सा होता है। तोता कैसा होता है? तोता कैसा होता है? छोटा सा होता है ना तोता। और जो जौ के पेड़ होते हैं बड़े बड़े हो जाते हैं भाई। देखें तुमने, तुम्हारे ऊपर निकल जाते हैं, तुमसे ही बड़े होते हैं जौ के पेड़, नहीं होते क्या? तो शुक माने तोता, छोटा सा तोता, और शुक माने जौ। अगला है परीक्षा। परीक्षा माने कि जांच, इम्तिहान। और एक है छोटी परीक्षा, परीक्षा। इस परीक्षा माने कीचड़। छोटी परीक्षा माने कीचड़। भाई बड़ी परीक्षा माने जांच या इम्तिहान, और छोटी परीक्षा माने कीचड़। क्या हुआ? हाँ, एक और रह गया परीक्षा। इसको होते हैं परीक्षा। जो परीक्षा होती है ना, परीक्षा, उसको बोलते हैं खाई। क्या बोलते हैं? खा से बना है
खाई, परी खा, बड़ी परी नहीं छोटी परी, यानी कि खाई में कहा क्या होगा कीचड़, यानी कि ये छोटे छोटे आएंगे, परी और परी भी छोटा और परी भी छोटा, समझ रहे हो। ये देखो ये परी भी छोटा और ये परी भी छोटा, यानी कि खाई के अंदर क्या होगा कीचड़, तो इन दोनों के लिए क्या आएगा छोटा छोटा परी। और एग्जाम तो भाई बड़ी होती है, उससे तुम्हारी बड़ी नौकरी भी लग सकती है, इसलिए बड़ी परीक्षा। परीक्षा माने खाई, छोटी परीक्षा, खाई ज़्यादा बड़ी नहीं छोटी है, तभी तो उसमें कीचड़ है। जैसे हमारे गांव में हो रहा है ना वो कोई खाई वाई थोड़ी है, तुम तो ऐसे मान के उसमें गड्ढे हो रहे हैं छोटे छोटे, मतलब छोटी खाई परीक्षा, परीक्षा यानी कि खाई। अगला देखो भाई 18 नंबर हरण, हरण तुमने सुना होगा। अब जैसे कि रावण ने सीता का क्या किया, अब हिरण किया, अब हरण किया, अब हरण किया, अब हरण यानी कि चुराना, और एक है हरिण, हरिण माने मृग, हरिण माने क्या हिरण। कौन सा सही है बताओ, हरिण सही है कि हिरण सही है? हरिण सही है। क्या सही है? हरिण, हरिण माने इधर देखो भाई, हरण माने हरण हरण, और हिरण माने हिरण नहीं हरिण, हरिण, हरिण माने मृग। एक होता है मेल, मेल माने तो होता है मिलना या मिलन या एकता, मेल। और मैल यानी कि गंदगी या मलिनता, ये तो है, ये जी है। 20वां देखो अभिराम, अभिराम को बोलते हैं मुझे ये बताओ अभिराम जी कैसे लग रहे हैं? अभिराम जी कैसे लग रहे हैं? सुंदर। और एक तो है अविराम यानी कि बिना रुके, विराम जैसे विराम चिन्ह होते हैं ना हिंदी में, तो उससे बना है अविराम यानी कि बिना रुके। विराम माने रुके और अविराम यानी कि बिना रुके, यानी कि लगातार। अगला देखो अवधि, अवधि होती है समय सीमा, अवधि समय। जैसे आपके पास पेपर की तैयारी करने के लिए 2 महीने की अवधि है, और एक है बढ़ाधि, अवधि यानी कि बड़ी तो है भाषा, बड़ी क्या है और छोटा है। तुम्हारे पास बहुत ही कम समय है एग्जाम की तैयारी करने के लिए, यानी कि बहुत ही छोटा समय है तुम्हारे पास। छोटा समय यानी कि अवधि छोटी मात्रा, और बड़ी मात्रा यानी कि भाषा। समझ गए इस चीज़ को? यानी कि बड़ी भाषा, छोटा समय। अवधि छोटी समय, अवधि छोटी यानी कि समय, और बड़ी अवधि भाषा। फिर है चिर, चिरकाल, चिरकाल यानी कि चिर का मतलब है बहुत समय से, बहुत, तो उसको बोलते हैं चिर। और एक है चीर, जैसे कि एक हम पढ़ते हैं चीर हरण, पढ़ा था हमने चीर हरण, क्या चिर हरण, चीर हरण, इसलिए चीर को बोलते हैं वस्त्र। यानी कि महाभारत में हुआ था ना चीर हरण, वो हुआ था वस्त्र हरण, तो उसको बोलेंगे चीर हरण। चिर हरण नहीं, क्या बोलेंगे? चीर, चीर यानी कि, और चिर यानी कि, चिर यानी कि बहुत समय से। हमने एक शब्द पढ़ा था, कौन सा? देखो आद्य तो होता है आज, आद्य माने आज, और आद्य माने प्राचीन समय से यानी कि प्रथम, आद्य यानी कि प्रथम। अब चिर माने होता है बहुत, चिर यानी कि बहुत समय से। आचिर, अगला देखो एक और आचिर, भाई आचिर माने होता है बहुत समय से, और आचिर यानी कि बहुत समय का नहीं है, ये चीज़ आचिर है यानी कि नवीन है। चिर यानी कि पुराना, बहुत समय से, और आचिर यानी कि उसका अपोजिट, बहुत समय से नहीं है वो, यानी कि नवीन है। एक होता है चर, तो उसका अपोजिट है चर, तो होता है यानी कि चलाए माने चलते रहते हैं, चर जो चरते रहते हैं जगह जगह। और एक है
अचर जो एक ही जगह स्थिर रहता है उसको बोलते हैं घर या स्थावर। अचर माने इनको एक में याद कर लेना भाई। चेर यानी कि बहुत समय से, तो चेर का अपोजिट क्या बना? अचेर यानी कि शीघ्र। चीर यानी कि वस्त्र का खंड, और फिर बना एक और अचर। अचर यानी कि जो चलता फिरता नहीं है, यानी कि एक जगह स्थिर है, यानी कि घर कैसा है? स्थिर और स्थावर। अजर माने देवता जो कभी बूढ़ा ना हो, और अजर माने आंगन, और आजर यानी कि जो कभी बूढ़ा ना हो वो कौन? आजर बिहारी। आजिर बिहारी नहीं, आजर हम जो वो खाते हैं ना क्या, आरती, उसमें लिख लो भैया।